हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दुनिया में चाहे हम सब कुछ जान लें, दुनिया में सब कुछ जानने से भी ज़्यादा स्वयं को जानना, खुद का आत्मचिंतन करना, मूल्यांकन करना और स्वयं के मुक्ति की खोज का ज्ञान सबसे आवश्यक ज्ञान है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं को जानकर ही हम ईश्वर की खोज भी शुरू करते हैं। 24वां सामान्य रविवार 12 सितंबर 2021। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 5 से 9 तक। दूसरा पाठ याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 18 तक। और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 27 से 35 तक। ईश्वर ने मनुष्य को अद्भुत ज्ञान और इच्छा शक्ति प्रदान की है कि हम ज्ञान के द्वारा और विज्ञान के द्वारा प्रतिदिन बाहरी दुनिया में उन्नति कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये ज्ञान और विज्ञान जो मनुष्य के जीवन को जो शारीरिक सुख तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कितने आंतरिक शांति, अनन्य प्रेम, ईश्वरीय आनंद और आध्यात्मिक चेतना में बढ़ रहे हैं। आज का सुसमाचार इस बात को प्रकट करता है कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है आत्मज्ञान, स्वयं की खोज, स्वयं का ज्ञान। क्योंकि स्वयं की खोज और आत्मज्ञान से ही ईश्वरीय ज्ञान आगे बढ़ता है। दुनिया में चाहे हम सब चीज को जान लें, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, सब कुछ जानने से भी ज्यादा, विज्ञान से भी ज्यादा स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वयं के मुक्ति की खोज का ज्ञान सबसे आवश्यक है। स्वयं को जानकर ही हम ईश्वर की खोज की शुरुआत करते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में, जो सब सुसमाचारों से पहले लिखा गया था, सुसमाचार के बीच में 8वें अध्याय में प्रभु ईसा चाहते थे कि उनके सभी शिष्य और अनुयायी यह स्पष्ट रूप से जान लें कि ईसा वास्तव में कौन है। ईसा वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं। आत्मा की प्रेरणा से संत पौलुस सभी लोगों के नाम पर विश्वास को प्रकट करते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं कि ईसा जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, ईसा ही मसीह हैं, अभिषिक्त हैं, संसार के मुक्तिदाता हैं। इसी को जानना वास्तव में मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि ईसा ही मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन हैं। वही हमारे आंतरिक प्यास और मुक्ति की दिशा में हमें आगे ले चलते हैं। प्रभु यीशु का क्रूस, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान हमें मुक्ति प्रदान करता है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। ईसा ने अपने शिष्यों के साथ अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है
वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जैसे ही शिष्यों को यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हुई कि ईसा ही ईश्वर के पुत्र हैं, अभिषिक्त हैं, संसार के मुक्ति के लिए आए हैं, ईसा ने अपनी शिक्षा की दिशा बदल दिया। ईसा ने स्पष्ट रूप से शिष्यों को और अपने अनुयायियों को मुक्ति के मार्ग के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। ईसा ने एक बार नहीं लेकिन कई बार दृढ़ता के साथ बल देकर यह कहा कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, क्योंकि मनुष्य की मुक्ति का मार्ग क्रूस के मार्ग से होकर जाती है। अतः ईसा को संसार की मुक्ति के लिए ईश्वर का मेमना बनकर ईश्वर की मर्जी पूरी करनी थी। जैसे प्रभु यीशु को पिता ईश्वर की मर्जी पूरी करनी हुई, हमें भी हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर की मर्जी पूरी करनी है। केवल ईसा को ही नहीं, हम में से हरेक जन को अपना अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक क्रूस उठाना है, पाप को छोड़ना है। कष्ट, पीड़ा और दुख के क्षणों में भी हम प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि क्रूस हमें पवित्र करता है। क्रूस में ही हमारी परिपक्वता है। दुख तकलीफों में ही हमारा जीवन वास्तव में निखार पाता है। जैसे नबी ईसायास ने लिखा है, जैसे सोना को आग की भट्ठी में शुद्ध किया जाता है, वैसे ही ईश्वर हमें क्रूस के मार्ग के द्वारा शुद्ध करता है। इसीलिए वह हमें दुख और कष्ट के रास्ते से निकालता है। इसलिए जो कष्ट और दुख हम झेलते हैं, उससे ना डरें और ना दूर भागें। वह हमारे लिए शुद्धता, पवित्रता और परिपक्वता का मार्ग बन जाता है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के द्वारा यह घोषित किया गया कि ईश्वर के सेवक को दुख झेलना पड़ेगा, जो भविष्य में प्रभु यीशु के भावी दुख भोग की एक झलक मालूम पड़ती है। जो ईसा के जीवन में घटी क्रूस का मार्ग, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, और प्रभु यीशु के क्रूस में ही हमारी मुक्ति छिपी है। दूसरे पाठ में संत याकूब ने हमारे विश्वास को कार्य में बदलने की शिक्षा दी है कि हम जो विश्वास करते हैं कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम सभी भाई बहनें हैं, तो जो भाई बहनें गरीब हैं, असहाय हैं, बीमार हैं, पीड़ित हैं, जिनको मदद की विशेष ज़रूरत है, जिनका ख्याल रखा जाना है, हमें उनकी मदद करनी है। हमारे विश्वास को कार्य में बदलना है जब हम आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं। यही विश्वास, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, हमारे विश्वास का जिंदा उदाहरण है और हमारा जीवित विश्वास है। आइए हम यही प्रार्थना करें कि हम अपने धर्म को जीवित कर सकें और हम अपने विश्वास को कार्यान्वित कर सकें और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि, विवेक और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम हृदय से विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमारे और सारे संसार के मुक्तिदाता हैं और क्रूस का मार्ग ही हमारे जीवन, पूर्णता का जीवन और अनंत जीवन का मुक्ति मार्ग है। हमें क्रूस उठाने की शक्ति दीजिए, हमें क्रूस के मार्ग पर लेकर पवित्र कीजिए और
दुख तकलीफ में हमारे विश्वास को ऊंचा कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और इस दुनिया में हम आपकी तरह क्रूस के द्वारा संसार पर विजय प्राप्त करें और मुक्ति पाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।